हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम बनाने वाले हैं स्वास्तिक वाला तोरण का डिज़ाइन। देखिए, इस तरह से मैंने 7 स्वास्तिक का ये तोरण डिज़ाइन बनाया है जो कि 3.5 फुट का है। और अगर आप इस तोरण को ऑर्डर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिए। तो चलिए अब इस प्यारे से तोरण को बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस तोरण को बनाने के लिए इस तरह के एक स्वास्तिक की तोरण पट्टी बनानी है। ये तोरण पट्टी मैंने इस तरह से येलो और ग्रीन कलर में बनाई है। आप चाहो तो अलग कलर में भी बना सकते हो। इस तोरण पट्टी को मैंने पहले से ही बना कर ले लिया है। इसका वीडियो भी अपलोड कर दिया है। इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर इसी वीडियो की एंड सीन पर मिल जाएगा। तो चलिए अब तोरण को आगे बनाना शुरू करते हैं। आगे बनाने के लिए हमें फिर से यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है और 2.5 mm का क्रोशिया हुक लेना है। सबसे पहले इस तरह से एक स्लिप नॉट लगाकर धागे को क्रोशिया में ले लेंगे। अब देखिए, इस तरह से हमें यहाँ पर झालर बनाना है। तो झालर बनाने के लिए देखिए, हमने स्टार्टिंग में जो 5 रो ग्रीन कलर से बनाई है उसमें से 1, 2 और 3 रो स्किप करनी है और 4th रो के ऊपर हमें पैटर्न बनाना शुरू करना है। तो देखिए, इस तरह से 4th रो के ऊपर धागे को ज्वाइन कर लेंगे। बहुत ही आसान डिज़ाइन है और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। देखिए, इस तरह से धागे को ज्वाइन कर लिया। अब यहीं पर 3 चेन बनाएंगे। सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, 2 और 3। देखिए, पहले जो हमने 3 चेन बनाई है उसे भी हमें 1 डबल क्रोशिया काउंट करना है। तो यहाँ पर हमारे 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब देखिए, बीच में एक लूप स्किप करना है, एक चेन बनानी है और देखिए नेक्स्ट लूप के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, 1, 2, 3 और 1, 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाए। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। देखिए, नीचे से एक लूप स्किप करेंगे और नेक्स्ट लूप के ऊपर फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन बनानी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है और नेक्स्ट लूप के ऊपर 4 डबल क्रोशिया। देखिए, इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन लेनी है, नीचे से एक लूप स्किप करना है, नेक्स्ट लूप के ऊपर इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए, 2, 3 और 1, 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पर 5 लूप बनाकर ले लिए हैं। देखिए, यहाँ से यहाँ तक 1, 2, 3, 4 और 5, इस तरह से 5 लूप बनाकर ले लिए हैं। यानी कि हम यहाँ पर पहले एक स्वास्तिक के नीचे ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो इस तरह से मैंने ये 5 लूप बनाकर ले लिए हैं। अब देखिए, इसे हमें इस तरह से टर्न करना है 5 लूप होने के बाद। तो देखिए, अब पीछे की साइड से जो एक चेन का लूप है, देखिए ये वाला, यहाँ तक हमें धागे को ले जाना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए धागे को एक चेन के लूप में ले जाएंगे। देखिए, इस तरह से 2 या 3 स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन के धागे में ये धागा पहुंच जाएगा। इस तरह से अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनानी है और सेम लूप में ही 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 3 चेन को 1 डबल क्रोशिया काउंट करना है। तो यहाँ पर हमारे टोटल 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। इस तरह से देखिए, 4 डबल क्रोशिया हो गए। अब फिर से एक चेन बनानी है और देखिए, जो नेक्स्ट एक चेन का लूप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, 1, 2, 3 और 1, 4। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से यहाँ पर एक चेन का गैप लेना है, अगले वाले एक चेन के लूप में 4 डबल क्रोशिया करने हैं। बहुत ही सिंपल डिज़ाइन है और बहुत ही सुंदर है। इसके ऊपर स्वास्तिक बने हुए हैं तो ये बहुत सुंदर दिखाई देता है। तो ज़रूर बनाइएगा। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 डबल क्रोशिया बना लिए। फिर से एक चेन बनाएंगे, अगले वाले एक चेन के लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से देखिए, सेकेंड रो में 4 लूप आएंगे, यानी कि 4 इस तरह से डिज़ाइन आएंगे। देखिए, 4 4 डबल क्रोशिया के 4 डिज़ाइन आ गए।
अब देखिए हमने यहाँ तक बनाकर ले लिया है इस तरह से। और देखिए ये जो सेकेंड रो है इसमें 4 डिजाइन आए हैं। फर्स्ट में हमारे 5 आए थे, सेकेंड में 4 आए हैं। अब इसी तरह से हमें टर्न करना है और थर्ड रो बनाना है। तो थर्ड रो बनाने के लिए फिर से देखिए स्लिप स्टिच बनाते हुए अगले वाले एक चेन के लूप में धागे को ले जाना है। इस तरह से देखिए जो डबल क्रोशिया के ऊपर की चेन है उसमें हम स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन के लूप में यहाँ तक धागे को ले आएंगे। अब यहाँ पर फिर से 3 चेन बनानी है सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं इस तरह से, और 3 इस तरह से 3 डबल क्रोशिया। देखिए यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन बनानी है, अगले वाले एक चेन के लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए 2 3 और ये 4। फिर से यहाँ पर एक चेन बनानी है, अगले वाले एक चेन के लूप में 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से इस थर्ड रो में हमने 3 डिजाइन बना लिए इस तरह से 4-4 डबल क्रोशिया के। देखिए 3 आ गए। अब फिर से इसे टर्न करना है इस तरह से। अब देखिए फिर से जो अगला वाला एक चेन का लूप है इसमें स्लिप स्टिच बनाते हुए आगे जाना है। देखिए 1 2, यहाँ पर आप 2 या 3 स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन के गैप में धागे को ले जा सकते हैं। इस तरह से देखिए आ गया। फिर से यहाँ पर 3 चेन बनानी है सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन बनानी है और जो अगला वाला एक चेन का लूप है इसमें 4 डबल क्रोशिया बनाने हैं। देखिए इस तरह से 4 डबल क्रोशिया यहाँ पर भी बना लिए। और देखिए इस रो में हमने 2 डिजाइन बना लिए हैं 4-4 डबल क्रोशिया के। अब फिर से टर्न करना है और यहाँ पर लास्ट वाला डिजाइन बनाना है। तो इस तरह से स्लिप स्टिच बनाते हुए एक चेन के गैप में धागे को ले जाएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर पर 3 चेन बनानी है और सेम लूप में 3 डबल क्रोशिया करने हैं। इस तरह से 4 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए इस तरह से लास्ट में एक डिजाइन आने तक हमने इसे कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ पर एक चेन बनाकर धागे को इस तरह से खींच लेना है। देखिए इस तरह से ये फर्स्ट जो एक स्वास्तिक है उसके नीचे ये डिजाइन बनकर तैयार हो चुका है। बहुत ही सिंपल है बनाने में, बहुत ही आसान तरीके से बनकर तैयार हो गया है। अब यहीं से हमें धागे को लंबा खींचकर कट कर देना है इस तरह से। अब देखिए जैसे हमने एक स्वास्तिक के नीचे ये डिजाइन बनाया है उसी तरह से हमें अगले स्वास्तिक के नीचे बनाना है। तो आगे बनाने के लिए फिर से क्रोशिया में धागे को ले लेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक लूप स्किप करना है और जो नेक्स्ट वाला लूप है उसी में धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर 3 चेन बनाएंगे सेम लूप में और 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 1 2 और 3 इस तरह से हमारे यहाँ पर 4 टोटल डबल क्रोशिया हो गए। अब एक चेन बनाएंगे, नीचे से एक लूप स्किप करेंगे और जो नेक्स्ट वाला लूप है इसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और सेम लूप में ही है 4। फिर से यहाँ पर एक चेन बनाएंगे। अब देखिए हमने यहाँ से स्टार्ट कर दिया है। देखिए दोनों डिजाइन के बीच में सिर्फ एक लूप स्किप करना है और जैसे हमने पहला डिजाइन बनाया है ये स्वास्तिक के नीचे का, सेम उसी तरह से यहाँ पर दूसरे स्वास्तिक के नीचे भी बनाकर ले लेना है। तो चलिए हम यहाँ पर जैसे हमने पहले स्वास्तिक के नीचे बनाया है उसी तरह से यहाँ पर भी हम 5 लूप बनाएंगे, 5 डिजाइन बनाएंगे और फिर लास्ट में एक आने तक इसे कंप्लीट करेंगे। तो चलिए जैसे हमने पहला एक पैटर्न बनाया है उसी तरह से हम ये दूसरा पैटर्न बनाकर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर दोनों पैटर्न बनाकर ले लिए हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप।
जैसे हमने पहला बनाया था सेम उसी तरह से दूसरा बनाया है और बीच में हमने सिर्फ एक लूप का गैप रखा है। उसी तरह से हमें हर स्वास्तिक के नीचे इस तरह से एक एक डिजाइन बनाना है और बीच में सिर्फ एक एक लूप का गैप रखना है। तो चलिए इसी तरह से हर स्वास्तिक के नीचे डिजाइन बनाते हुए इसे हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे स्वास्तिक के नीचे इस तरह का डिजाइन बना कर ले लिया है। देखिए लास्ट वाले तक इस तरह से सेम जैसे हमने 2 बनाए थे उसी तरह से इसे कंप्लीट कर लिया है। अब देखिए तोरण पट्टी के इस साइड में हमने जो 3 रो छोड़े थे उसमें भी हमें एक छोटा सा डिजाइन बनाना है। तो उसके लिए हम फिर से यहाँ पर क्रोशिया और धागा ले लेंगे इस तरह से। अब देखिए जो फर्स्ट हमने 3 रो छोड़ी थी उसमें से फर्स्ट रो में जो ग्रीन कलर का फर्स्ट रो है उसमें धागे को ज्वाइन करना है इस तरह से। अब यहीं पर 3 चेन बनानी है और सेम लूप में और 2 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए 1 और ये 2। देखिए 3 डबल क्रोशिया एक लूप में हो गए। अब फिर से जो अगला वाला लूप है उसमें 3 डबल क्रोशिया करने हैं। देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने 6 डबल क्रोशिया बना लिए 2 लूप्स में। अब इस तरह से टर्न करना है और स्लिप स्टिच बनाते हुए बीच में जाना है, यानी कि 3 डबल क्रोशिया के बाद में दोनों तरफ से 3-3 डबल क्रोशिया छोड़ने हैं और यहाँ पर बीच में धागे को ले आना है सेंटर पर। देखिए इस तरह से सेंटर पर धागा आ गया। अब यहीं पर फिर से हम 3 चेन बनाएंगे और सेम लूप में और 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे 1 और 2 इस तरह से। अब यहीं पर हमें धागे को एक चेन बनानी है और कट कर देना है इस तरह से। जो हमारी दोनों साइड से 3 रो बच जाएंगे उसमें हम छोटा सा पैटर्न बना कर ले लेंगे इस तरह से। बहुत सुंदर दिखाई देता है साइड में ये। इसके नीचे हमें लटकन भी लगाने हैं। तो देखिए यहाँ पर बीच में हमने एक चेन का गैप भी रखा है एक लूप का और इस तरह से ये दोनों तरफ से पैटर्न बना कर ले लिया है। तो इस तरह से हमने ये तोरण पट्टी की झालर बना कर ले लिए हैं। देखिए मैंने इस साइड में भी सेम उसी तरह से पैटर्न बना कर ले लिया है। अब देखिए ये जो तोरण पट्टी के तोरण के नीचे के निकले हुए धागे हैं इस तरह से जो सारे धागे निकले हुए हैं, इन सारे धागों को हमें अंदर के स्टिचेस में बैक साइड में इस तरह से छुपा देना है और जो भी बचेंगे उन्हें कट कर देना है इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम सारे धागों को कट करके ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से सारे धागों को कट करके ले लिया है और इस तरह से हमने इसे यहाँ तक कंप्लीट करके ले लिया है। अब हमें इसमें लटकन लगाने हैं। तो लटकन लगाने के लिए हम यहाँ पर निडल में एक इस तरह से ग्रीन कलर का धागा ले लेंगे। यहाँ पर ग्रीन कलर का धागा लेना है निडल में लटकन लगाने के लिए। अब हमें लटकन येलो कलर के लगाने हैं तो हम येलो कलर का धागा ले लेंगे। इस तरह से 2 उंगलियों में धागे को ले लेना है और देखिए इसी तरह से कम 20 बार घुमा कर ले लेना है। मैं यहाँ पर 20 बार घुमा ले रही हूँ, आप चाहो तो ज़्यादा भी बना सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। अब यही से धागे को कट कर लेंगे। अब देखिए हमने निडल में जो ग्रीन कलर का धागा लिया है उसी की दूसरी ओर से इस तरह से धागे को डाल देंगे और अच्छे से 1-2 गांठें लगाते हुए ज्वाइन करेंगे इस तरह से। देखिए 1-2 गांठें लगा लेंगे। अब ये जो हमने लटकन के लिए लूप बनाए हैं इन्हें इस तरह से सेंटर से कट करेंगे। देखिए इस तरह से सेंटर से कट करके लेना है। इस तरह से इसे थोड़ा सा सुलझा लेंगे। देखिए इस तरह से सुलझाने के बाद एक छोटा सा येलो कलर का धागा लेना है और इसके ऊपर इस तरह से लटकन को रख देना है और देखिए इसी तरह से यहाँ पर एक गांठ लगा लेनी है इस तरह से। देखिए थोड़ा सा अंतर छोड़ करके एक गांठ लगा लेंगे। अब देखिए इसी धागे को इस तरह से दोनों तरफ से घुमा लेना है और इस तरह से फिर से 1-2 गांठें लगाकर ले लेनी है इस तरह से। देखिए 1-2 गांठें लगा ली। इस तरह से ये लटकन बनकर तैयार हो चुका है। अब देखिए इसके जो आगे पीछे हुए धागे हैं उन्हें इस तरह से सुलझा लेना है और जो भी धागे आगे पीछे हुए हैं उन्हें कट करके लेना है। इस तरह से ये लटकन बनकर तैयार हो जाता है। अब देखिए जो ग्रीन कलर का धागा है ऊपर का उसे इस तरह से पकड़ना है और निडल की मदद से यहाँ पर और 1-2 बार गांठ लगाते हुए इस तरह से गांठ लगा लेनी है। देखिए इस तरह से लगा लिया।
अब ये जो दूसरा ग्रीन कलर का धागा है इसे आप यहीं से कट कर सकते हो या फिर इस तरह से अंदर की ओर डालकर भी कट कर सकते हैं। इस तरह से देखिए कट करके ले लिया इस तरह से। अब ये जो हमने नीडल लिया है इसी की मदद से हमें यहाँ पर इस लटकन में 2 मोती डालने हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने यहाँ पर मीडियम साइज के 2 मोती डाले हैं। आप चाहो तो कम या ज़्यादा बना सकते हो, डाल सकते हो मोतियों को। अब देखिए हमें इसे यहाँ पर ज्वाइन करना है और देखिए यहाँ पर बीच में भी ज्वाइन करना है। तो चलिए मैं आपको यहाँ पर एक लटकन ज्वाइन करके दिखा देती हूँ। इस तरह से निडल की मदद से सेंटर पर धागे को लगा लेना है। यहीं पर अब इस तरह से एक गांठ लगानी है। अब इसी नीडल को इन मोतियों में से इस तरह से लटकन में से नीचे की ओर निकाल लेना है। देखिए इस तरह से धागे को नीचे की ओर निकाल लेंगे और इस तरह से थोड़ा सा खींचकर कट कर देंगे। तो इस तरह से कट करने के बाद ये लटकन बनकर तैयार हो जाता है और इसमें लग जाता है। तो देखिए इस तरह से लगने के बाद ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। अब इसी तरह से हमें इस तोरण में पूरे लटकन लगा कर ले लेने हैं। तो चलिए हम इसी तरह से जैसे हमने एक लटकन लगाया है इसी तरह से सारे लटकन लगा लेते हैं। देखिए यहाँ पर सेंटर पर सारे लटकन लगाने हैं और दोनों डिज़ाइन के बीच में यहाँ पर जो हमने एक लूप छोड़ा है इसमें भी एक एक लटकन लगाना है। तो चलिए हम इसी तरह से सारे लटकन को लगा कर ले लेते हैं। तो देखिए इस तरह से मैंने सारे लटकन लगा कर ले लिए हैं। देखिए हर डिज़ाइन के सेंटर पर और बीच में इस तरह से लटकन लगा कर ले लिए हैं। लटकन लगाने के बाद ये तोरण बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। तो अगर आपको ये तोरण अच्छा लगा हो तो इसे ऑर्डर करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करिए और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए और एक लाइक ज़रूर कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए तोरण के साथ।